श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, ये सबसे पहले मैं शुरुआत करने से पहले जो मैंने गुरु से अपने सीखा है, तो मैं अपने गुरु से आज्ञा लेना चाहती हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो, जो भी अपन सीखते हैं अपने गुरु के सानिध्य में रह के सीखते हैं। अगर गुरु का हाथ अपने ऊपर रहता है तो अपन कोई भी कार्य में अपने को असफलता प्राप्त नहीं होती है। उसी प्रकार आप जिस समय आप लोगों ने आज तक मेरा आवाज ये शिव शक्ति चैनल पर अंजू श्री के नाम से वीडियो सुने होंगे, और मेरे उसमें मैंने जो डाल रखे थे, ऑडियो डाल रखे थे। आज सर के उससे मेरे सौभाग्य ये है कि मैं आपके सामने आज उस ध्यान के लिए थोड़ा सा जो मेरे पास ज्ञान है वो लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखो, वीडियो और अपन जो देखते हैं मोबाइलों में चलते हैं, वीडियो जो बनता है भावातीत ध्यान के लिए, बहुत से लोग बनाते हैं क्या है, पर सबको समझ में नहीं आता कि भावातीत ध्यान आखिर है क्या चीज। सबके मन में ये आता है कि ध्यान लगाना मतलब वो एक ऋषि मुनियों की एक इमेज अपने उसमें बन जाती है कि जंगलों में जाना, पहाड़ों में, गुफाओं में बैठना, बड़ी बड़ी जटाएं होगी, आपके ऊपर पूरी विभूति लगी हुई होगी और आप वहां पर ध्यान मग्न होकर बैठे नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। हम अपने सांसारिक जीवन में रहते हुए भी ध्यान कर सकते हैं। ध्यान के ऊपर कोई बंदिश नहीं है, कोई नियम नहीं है। आप इसको चलते फिरते 5 मिनट 10 मिनट आपके पास जो भी टाइम मिले, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि हमारे सभी का जीवन जो है वो कितना एक मशीन पुर्जों के जिसमें होता जा रहा है। हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं रहता है। हम हमारे लिए अपना समय ही नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि दुनिया इतनी तेजी से चल रही है, हमको उसका साथ देना पड़ता है। पर दोस्तों, जब तक आप अपने शरीर के लिए कुछ नहीं करेंगे तब तक कोई भी कार्य आप पूर्ण रूप से सही नहीं कर सकते हो। तो भावातीत ध्यान एक ऐसी चीज है कि आप इसको 5 मिनट देकर, आप मान लो जैसे सफर कर रहे हैं, बस में बैठे हो, आप अपनी गाड़ी में जा रहे हो, पर कोई जैसे ड्राइव कर रहा है, तो आप 5 मिनट आपका आंखें बंद कर कर ध्यान करेंगे तो आप उसका भी लाभ ले सकते हो। इसलिए जरूरी नहीं कि आपको उसको समय ही देना है। अब मैं ये बताती हूँ कि जो ध्यान है, तो इसका मतलब क्या होता है। जैसे भावातीत ध्यान, भाव से अतीत, यानी भाव जो हमारे होते हैं, विचार हमारे होते हैं, इनसे परे जाना रहता है। मतलब दिमाग में जो भी आपके चल रहा है उसको आपको बिल्कुल हटाकर और मन शांत रखकर बैठना है और सिर्फ एकाग्रता लाना है। ध्यान का मतलब होता है कि हर किसी के अंदर अपनी चेतना होती है, लेकिन क्या होता है, ये सब अचेतन मन रहता है। व्यक्ति क्या होता है, कंफ्यूज होता है। तो इस चेतना को जगाना ही ध्यान है। हमारे अंदर ईश्वर ने इतनी बड़ी एक शक्ति दे रखी है कि जिसका हमको सिर्फ उपयोग करना है, और वो भी आप सिर्फ 5 मिनट का ध्यान करके आप उसको कर सकते हैं। तो अचेतन मन को चेतनावान बनाना ही ध्यान है। अब आप देखिए कि इस ध्यान के करने से क्या होगा कि आपकी जो आजकल हाइपरटेंशन सबको होता जा रहा है, आप नौकरी में जाते हो वहां पर भी टेंशन होता है, घर में महिलाएं रहती हैं उनको भी वर्क का टेंशन है, बच्चे हैं, पढ़ाई का टेंशन आजकल उनके ऊपर कितना ज्यादा लोड पड़ रहा है। तो इन सब चीजों को आपको बिल्कुल रिलीज करने के लिए ध्यान होता है। और ध्यान करना, और 5 मिनट सिर्फ आंख बंद करके शांति से आप उसको बैठो और ध्यान लगाकर बैठो। इसमें क्या होता है कि देखिए, ध्यान जो है ये हमारे वेदों में जो ऋषि मुनि जो थे वो पहले करते थे। हो सकता है वो भी इन्हीं परिस्थितियों से गुजरे होंगे, जब भी तो उन्होंने इस ध्यान की उसको मतलब प्रस्तावना रखी होगी और उन्होंने हमारे वेदों में डाला होगा और उस परेशानी से उन्होंने दूर किया होगा। आज के जमाने में देखिए आप कि हम कितने ने मतलब हर तरह की सुख सुविधा कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन को बिल्कुल भी शांति नहीं है। हम जो खाना खा रहे हैं हमारे शरीर के लिए खाते हैं, और हम जो भी, मान लो कोई लोग ऐसा है कि फिटनेस के लिए योग वगैरह भी करते हैं, वो भी जरूरी। लेकिन आप बताइए कि आप मस्तिष्क और आपके मन के लिए क्या करते हैं। ये हमारे शरीर के लिए तो भोजन ने हमको दे दी, उसकी पूरा आहार मिल गया, हमारी फिटनेस के लिए हमने योग कर लिया, लेकिन ध्यान जो है वो हमारे मस्तिष्क और मन का भोजन है। ध्यान करने से ये दोनों चीजें पावरफुल होती हैं और हमारे अंदर की जो स्मरण शक्ति होती है वो बढ़ती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हमारे जो भी अंदर, हमारे अंदर जो भी, आप ये भी जानते हैं कि हमारा पूरा शरीर जो है नसों का एक माया जाल है, और इन नसों का जब इकट्ठी होती हैं इनके उसमें, तो हमें क्या बहुत सी प्रॉब्लमें भी होती हैं। और मेन हमारी होती है जो सुषुम्ना नाड़ी होती है, और इन जो नाड़ियों से इसके अंदर हमारे स्पंदन जो होता है वो बिल्कुल टाइट हो जाता है। लेकिन जब आप दिमाग से उसको, आप उसको एकाग्रता लाते हैं तो इसमें भी बिल्कुल एकदम से शांति मिलती है। अब ध्यान का क्या है कि ध्यान करने से व्यक्ति की जो भी, अब आप पहले भी जैसे बताया गया है ध्यान के लिए कि जैसे मस्तिष्क जो होता है हमारा, अब हम हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो हमारे यहाँ सोचने की जो याददाश्त रहती है थोड़ी कम होती जाती है।
तो ये वैज्ञानिक ने भी बताया है कि जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा जो मस्तिष्क का जो कार्य करने की क्षमता होती है वो बिल्कुल थोड़ी कम होती जाती है। तो अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारी याददाश्त को भी हम बढ़ा सकते हैं, उसका भी हम उसका उपयोग पूर्ण पूर्ण रूप से कर सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको तो इसको बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ध्यान करेंगे तो उनकी एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता बढ़ने से क्या होता है कि उनकी पढ़ाई में भी मन लगेगा और वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएंगे। अब आज आपको देखिए एक चीज का और भी इसमें मैं बताऊं कि अगर ये ध्यान इतना जरूरी है तो देखिए आज हमारे मोदी जी ने भी आज कितना बड़ा एक बनारस में इसका जो स्वर वेद नाम का एक मंदिर बनाया है, जो मेडिटेशन के लिए ही उस मंदिर की स्थापना की और आज उसका उद्घाटन हुआ है। तो ये जब कोई चीज जरूरी है ये तो मतलब ये तो हमारे लिए भी कितनी बड़ी एक गर्व की बात है। हमारे यहाँ जो इसके ऋषि मुनि लोग जो थे वो तो कई सालों पहले इसको लेकर गए थे। बाहर के जो विदेश के लोग हैं इसका अनुकरण कर रहे हैं, लेकिन हमारे इंडिया में जो हमारे भारत में जो लोग हैं हम उस चीज को छोड़ते जा रहे हैं। हमको इसको अपनाना है। हमारी जो सभ्यता है, सनातन धर्म का जो हमारा ज्ञान है उसको हमको पूर्ण रूप से अपने को लेना है। ये आज ये क्या है कि सबसे पहले इसको जो अपने शंकराचार्य जो थे उन्होंने, ब्रह्मानंद सरस्वती ने, तो उन्होंने सबसे पहले ध्यान का अनुकरण करवाया और हमारे महर्षि महेश योगी जी ने इसको पूरे भारत में फैलाया। उसके बाद उन्होंने विदेशों में फैलाया। आज भी करीबन 217 देशों में बाहर इसका ध्यान का ज्यादा चलन चल रहा है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि जो हमारे सनातन धर्म में, हमारे वेदों में जो चीज लिखी गई है हम उसके बिल्कुल परे होते जा रहे हैं। दोस्तों सबसे मेरी विनती है कि जो चीज बाहर वाले जिसको ले रहे हैं उसको हम भी तो उसका उपयोग देखें, उसका हम भी तो प्रयोग करें कि हमारे शरीर के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है। इसमें आप देखिए कि जो ध्यान की जो आप करेंगे जैसे, तो इसमें आपका ध्यान करने से जो आपके अंदर की जो जितनी भी चेतना है वो पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगी और आपका उसमें शरीर जो रहेगा, नेगेटिविटी जितनी भी होगी वो सब बाहर जाएगी और आप पॉजिटिविटी आपके अंदर जाएगी। आपने जैसे सुना होगा कि कहीं पर भी ऐसे पहले अपन जैसे ऋषि मुनियों को देखते हैं, आप कोई भी ऋषि मुनि का चेहरा देखिए, एक उनका तेज एक अलग ही दिखता है। वो तेज कैसे बनता है? ये उनके ध्यान का उनके ऊपर असर होता है और उनके ऊपर से एक ओरा बनता है, जो ओरा फैलता है और वो हमको भी उनकी ओर आकर्षित करता है। ये जो आप देखते हैं जितने लोग भी हैं आपका पंडित वगैरह, जहाँ पर आजकल प्रवचन हो रहे, जहाँ पर कथाएं हो रही, क्यों इतनी भीड़ होती है वहां पर? उनका एक ओरा रहता है और हम अपने आप उनकी ओर चले जाते हैं। तो ये क्या होता है कि उनके ध्यान करने से ही उनको ये सब चीजें प्राप्त होती है। तो अगर वो 5 मिनट का ध्यान करने से हमें दोस्तों ये चीज प्राप्त हो सकती है तो हम इससे क्यों दूर हो? क्यों ना हम उसको अपने जीवन में ले और उससे अपने अंदर उसको उतारें। इसलिए मैं क्या कहती हूँ, जैसे कि आप बोलते हो ना कि जो इसकी नेगेटिविटी, कई बार लोग बात बोलते हैं, और मैं क्या कहती हूँ जब आप ध्यान करें तो उस स्थान पे जहाँ पर देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि एक पॉजिटिविटी उस जगह पर आ जाती है। और पॉजिटिविटी आती है कैसे कि उस ध्यान के अंदर आपकी नेगेटिविटी जितनी होगी वो सब बाहर हो जाएगी। और आज के जमाने में दोस्तों ये देखिए कि ये चीज सकारात्मकता बहुत जरूरी है। अगर सकारात्मकता होगी तो हमारे सबके मन में एक प्रकार का प्रेम भाव सबसे मिला हुआ रहेगा और हम उस चीज को अपनाएंगे तो हमारे अंदर भी वो भावना जागृत होगी। और जो बाहर आजकल मारकाट चल रही है, लोग बाग जितने परेशान हो रहे हैं, इन सब परेशानियों से भी वो छुटकारा पा जाएंगे। अब इसमें ध्यान में क्या है कि जैसे हमारे कोई से बहुत सी बीमारियां भी रहती है वो भी आप इससे कम कर सकते हैं। जैसे माइग्रेन हो गया, आपका शरीर की अकड़न हो गई है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, ये सब चीजों को भी आप अपने अंदर से मतलब वो शक्ति कर सकते हैं कि हम इन चीजों को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। और जिनको नहीं है वो तो ये सोचिए कि आप इससे बिल्कुल दूर ही रहेंगे। तो डॉक्टरों के पास जाने से, दवाइयां खाने से पहले अगर हम हमारे अंदर से ही उस आत्मा को इस तरह से कर ले कि हमारा शरीर इतना पावरफुल हो जाए तो उसमें क्या बुराई है? तो मैं ये चाहती हूँ कि हर कोई इस ध्यान को करे और इस ध्यान के अपने अंदर उसको पूरी तरह से चेतनावान शरीर को बनाए और उस चेतना को। और आप ये देखिए कि जो सब लोग कहते हैं ना कि एक व्यक्ति का ध्यान कर लेने से, पर एक व्यक्ति के ध्यान करने से इतना असर नहीं होता जितना हम एक सामूहिक रूप से करेंगे। सामूहिक रूप से ध्यान करने में क्या होता है कि जो भी पॉजिटिविटी निकलती है उसकी वाइब्रेशन इतनी ज्यादा होती है कि हमारे आसपास जो नेगेटिविटी सोचने वाले होते हैं वो भी पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं। और पॉजिटिव सोचने से क्या होगा कि सबके लिए मन में भावना एक अच्छी बनने लगती है।
तो ये तो हम ये सोचिए कि हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए भी हम एक बहुत अच्छा कार्य करेंगे और हम उस सबके साथ बैठकर ध्यान करेंगे, तो इसका हमको मतलब अपना तो फायदा है ही, हम दूसरे का भी इसके लिए फायदा कर सकते हैं और हमारे अध्यात्म की ओर भी हम इसके लिए जाते हैं, क्योंकि ध्यान करने से आपका क्या होगा, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, बुरे विचार आना बंद हो जाएंगे, आपका जो मस्तिष्क है वो पूर्ण रूप से ध्यान मतलब सोचने लगेगा, पूरा आपका उसका उपयोग होगा और आप उस चीज के लिए, हर बात के लिए और उसमें मतलब तत्पर हो जाते हैं कि आप कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं, क्योंकि आजकल क्या कि बच्चे क्या है जो नवयुवक वगैरह है ना, वो उनके पास कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, तो वो क्या हो रहे भटकते जा रहे हैं, उनको एक राह नहीं मिल रही, ये राह मिल देने के लिए उनको भी ये ध्यान करना बहुत जरूरी है, अगर वो इस बात को समझ ले, 5 या 10 मिनट कर ले, तो खुद ही सोचेंगे कि वो जैसा सोचेंगे वो वैसे ही बनेंगे, उनके मन में अगर उनने कुछ चीज को धारणा कर ली कि हमको इस व्यक्ति का फॉलो करना है और हमको वैसे ही बनना है, तो दोस्तों ये बिल्कुल पक्का है कि शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि आप जैसा सोचोगे आप वैसे ही बनोगे, और जिसमें क्या हमारी आत्म चेतना है वो अनंत अखंड ज्ञान का क्षेत्र है, और इसमें हमारी जो चेतना का ज्ञान जो है वो एक स्पंदन है। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो हमारे अंदर ही है, ज्ञान कोई बाहर से लाने वाली चीज नहीं है, ये तो हम किताबी पढ़ते हैं तो उसको हम अंदर अपने उसमें डिपॉजिट करते हैं, लेकिन जो ज्ञान अंदर है उसको बाहर निकालना है, उस चीज को आप कैसे निकालेंगे? ये कोई ऐसे डॉक्टर के पास जाने वाली या इस टाइप की चीजें नहीं है कि आप इसको बाहर निकाल देना, तो ये वैज्ञानिकों ने भी तय करा कि एक्सरे में भी आने वाली कोई ऐसी चीज नहीं है, ये चीज है सिर्फ अनुभव करने की, अपने व्यवहार में लाने के लिए, और अपने व्यवहार में आप जब इसको लाएंगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा भी होने वाला है। और इसमें क्या है कि जैसे बहुत से वैज्ञानिकों ने भी इसका एक वो करवाया था, इन्होंने जैसे बाहर के लोगों ने, कि सबको ऐसा पहले विश्वास नहीं था कि भाई भारत में भी एक चीज ऐसी है कि जो बहुत ज्यादा मतलब प्रचलित हो रही है, तो अगर इसमें इतना फायदा है कि नहीं है, तो इन्होंने क्या किया कि वैसे सही हकीकत है उनका करा हुआ कि दो एक पेशेंट मरीज, सॉरी मरीज तो नहीं बोल सकते, उसको एक सजावान व्यक्ति था, सजा मिली थी उसे, और सजा मिलने पर उसे कहा गया था कि तुमको तारीख उसकी निश्चित की गई थी कि उस दिन आपको इसमें फांसी होने वाली है, लेकिन उसको फांसी ना देते हुए उसको बताया गया था कि आपको फांसी लगेगी तो एक पॉइजन का इंजेक्शन लगाया जाए, आप उससे या फिर सांप के डसराने से उसके आप उससे मारे जाएंगे, तो उस व्यक्ति को 15 दिन पहले ये खबर दी गई थी। अब आप सोचिए 15 दिन तक उस व्यक्ति को सोचता रहा सिर्फ उसी के ऊपर कि मैं जेल में हूँ, 15 दिन बाद मुझे सर मतलब जहर से मेरी मौत हो जाएगी। उसके बाद जब उसका दिन निश्चित हुआ सर, मानिए आप लोग कि उसको इंजेक्शन खाली पानी का लगा दिया और उसको कहा कि अब आपका हो गया है, तो आप सोचिए कि उस इंजेक्शन पानी के इंजेक्शन से ही उस व्यक्ति का मौत हो गई, और जब उसकी डॉक्टरी जांच हुई उसको खून में देखा गया तो उसकी बॉडी में बिल्कुल पॉइजन बना हुआ मालूम हुआ। ये काय से हुआ? उसकी सोचने से हुआ। तो जब आपकी सोच से आप आपके अंदर जहर पैदा कर सकते हो, तो इसी सोच से आप आपके अंदर पॉजिटिविटी क्यों नहीं सोच सकते हो? ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो ये इसका मतलब यही है कि हमारे जो सनातन धर्म में कहा गया है कि आपको सोचने से ही आपके अंदर वो शक्ति पैदा हो जाती है, और आप सोचते सोचते ध्यान करते करते उसी चीज को सोचिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो देखो आपकी जब चेतनावान आप होगे तो आपका माइंड भी सिर्फ उसी की ओर चलेगा और आप वो चीज को पूरी तरह से पूर्ण कर पाएंगे और आप वैसे ही बनेंगे। और याददाश्त की अगर आपको इसका देखना है तो हमारे स्वामी विवेकानंद इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। आपने अगर उनका कोई इतिहास पढ़ा हो या आप हो तो आप कभी भी उठा के उनकी बुक देख लो, उनके हाथ में सिर्फ एक किताब दी जाती थी और उन्हें कहा वो किताब को सिर्फ पन्ने पलटाते थे और आप एक 10 मिनट बाद उनसे पूछते थे तो वो हर पेज को हर लाइन को उनके दिमाग में छप जाती थी और आप उनसे वो चीज को पूछ सकते थे, उनको याद रहती थी। तो ये सब क्या था उनके पास? उनके पास तो बहुत कम उम्र थी, उन्हें इस चीज में भी, पर ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने जंगलों में जाकर ध्यान किया या समाधियां लगाई, लेकिन उनने उसको ध्यान को अपने अंदर उस चीज को परिपक्व कर लिया कि उनका बिल्कुल दिमाग सिर्फ एक ही जगह की ओर रहता था और वो वही चीज को सोच के कर लेते थे। इसलिए मेरा आप सबसे भी यही निवेदन है कि आप इस चीज को करें। तो मैं आपको अब थोड़ा सा इसका ये बताती हूँ कि हम अगर ध्यान करें तो कैसे करें, क्या करना है। ध्यान में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, आप इसके लिए सिर्फ एक शांत वातावरण चाहिए कि जहां पर आपका दिमाग डिस्टर्ब ना हो, उस माहौल में बैठकर आप थोड़ी देर बैठो और बैठने के बाद में आप इसमें प्राणायाम सबसे ज्यादा जरूरी है। आप प्राणायाम करिए, अलोम विलोम करिए,
और उस प्राणायाम को करने से क्या होता है कि कम से कम अनुलोम विलोम ना ज्यादा तो आपको 10 बार करना पड़ेगा। तो उससे आपका जो अंदर से जो आपके टॉक्सिन है वो रिलीज हो जाते हैं और आप एक फ्रेशनेस महसूस करते हैं और आप कोई भी चीज की ओर एकाग्रता लाते हैं। इसलिए इसमें प्राणायाम की बहुत ज्यादा महत्ता है। प्राणायाम तो सभी को आता होगा, ना भी आता हो तो मैं बताती हूँ कि हमारे जो सीधे हाथ की नासिका से आपको अंदर सांस लेना है और आप उसको अंदर रोके रखिए। आप जितनी देर रोक सकते हैं, आपकी क्षमता जितनी हो उतनी देर रोकिए, ताकि जो ऑक्सीजन अपन अंदर ले रहे हैं तो हमारे पूरे फेफड़ों में, अंदर शरीर में वो ऑक्सीजन अंदर जाए और हमारे अंदर शुद्धता लाए। और उसी उसको थोड़ी देर रोकने के बाद आपकी जो उल्टे हाथ की नासिका का छिद्र होता है उसको आप बाहर निकाल देंगे। तो उससे और फिर दिमाग में आप ये सोचते जाइए कि मैंने जो ऑक्सीजन ली है ये मेरे पूरे शरीर को चेतनावान बना रहा है और मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो मेरे शरीर नासिका से बाहर निकल रही है। ये 10 बार करने के बाद दोस्तों अब आप क्या करिए कि इसमें आप ज्ञान मुद्रा बनाइए। ज्ञान मुद्रा के लिए क्या होता है, आपका जो फर्स्ट फिंगर है वो और थंब होता है, इनको दोनों को बना के रखिए और तीनों उंगलियों को खुला रखिए और इनको इस तरह से हाथ के ऊपर रखकर आप अपने घुटनों पर रख के बैठ जाइए। नीचे ना बैठ सकते हो अगर तो आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हो, जहां आपके शरीर को बिल्कुल आराम मिले। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने शरीर को कष्ट देना है। हमको ध्यान से मतलब है कि हमको हमारे लिए उस चीज को अंदर जो शक्ति है उसको अंदर से लाना है, बाहर जागृत करना है। बैठने के बाद में आप क्या कीजिए, ओम शब्द का उच्चारण कीजिए दोस्तों। ओम शब्द हर किसी कोई बोलता है, जैसे गुरु मंत्र जब गुरु किया जाता है तो गुरु मंत्र भी बोला जाता है, या आप जो भी आपको गुरु मंत्र अगर दिया है, आपने गुरु दीक्षा ली तब उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। पर ओम अगर कोई बोलता है तो ओम में क्या है कि शब्द क्या 3 शब्दों से मिलकर ओम बना है, ओम और म। तो ओ आप मुंह से बोलिए, बीच का जो अ शब्द जो ई वाला होता है उसको अंदर तक ले जाइए और म है उसको इतना गुंजायमान कीजिए अंदर के अंदर कि आपको ऐसा लगने लगे कि जैसे कोई भौरे की गुंजन हो रही है और हमारी जो म की जो भाषा है वो कानों से बाहर निकलकर पूरे ब्रह्मांड से जाकर वो टकरा रही है और ब्रह्मांड के अंदर की जितनी पॉजिटिविटी है वो हमारे अंदर वापस हम उसको ग्रहण कर रहे हैं। जब आप ऐसे करेंगे उसके बाद आंख बंद करके आपके जहां पर हम तिलक करते हैं, आज्ञा चक्र होता है, इसे हम तिलक करते हैं। जहां पर हमारे सनातन धर्म में इसीलिए कहते हैं कि तिलक लगाना बहुत जरूरी है। आप बार बार उस जगह को अगर टच करते हो तो हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है। दोस्तों जो सनातन धर्म है यहाँ तिलक लगाने का कारण ही यही है कि आप कहीं भी जाएंगे हल्दी कुंकू होता है, वो इसीलिए होता है हर किसी के उसके करने से हमारा आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। उस आज्ञा चक्र के जागृत होने पर उसमें क्या होगा, जब आप आंख बंद करते हैं तो आपको एक प्रकाश पुंज दिखेगा दोस्तों। और ये प्रकाश पुंज दिखने पर क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा एक गहरे कुएं में जा रहे हैं, अंधेरा सा महसूस होने लगेगा। अब जब ये महसूस होता है उसके बाद आप बस अपना ध्यान उसी की ओर केंद्रित करते रहिए और ऐसा सोचिए कि हमारी ये पूरी की पूरी जो भी हम सोच रहे पूरे शरीर में गुंजायमान होती जा रही है ओम की भाषा और हमारा शरीर पूरा स्वस्थ हो रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ओम इसको कैसे बोलना है, उस प्रकार से आप इसको ओम को उच्चारण करेंगे। ये जो क्या हुआ कि म शब्द हमारा है उसको म को हमें जोर ज्यादा देना है और इस तरह से आपका ये ध्यान हो जाएगा। और आप इसको करने के लिए आप ना तो कम से कम 15 दिन करके देखिए कि आपको इसका कितना ही फायदा मिलता है। और इस मिलने के बाद आप खुद ही सोचेंगे, अगर हमने 5 मिनट किया है तो हम कम से कम इसको 10 मिनट करें, 15 मिनट के, अपने आप बढ़ाते जाएंगे। क्योंकि मन इतना शांत और इतना प्रफुल्लित हो जाता है इसको करने से कि हमारी सब तरफ के हम जैसे सब परेशानियां भूल जाते हैं और हमको बड़ा अच्छा लगने लगता है। इसलिए दोस्तों आज जो थोड़ा बहुत मेरे पास भी था वो आपको मैंने बताना चाहा। अब आप इसको अगर पसंद करें तो बहुत अच्छी बात है, इसका फायदा अगर हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आप उसमें अगर और भी कुछ पूछना चाहेंगे तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। मेरे चैनल शिव शक्ति चैनल है, जैसे सर ने बताया मैंने और भी वीडियो डाल रखे हैं उसके ऊपर, आपको उससे भी फायदा होगा, आप देख सकते हैं और उस चीज के लिए फायदा कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी। Okay, ma'am. Thank you. ओके सर।
आताच त्या गोष्टीबद्दल बऱ्याच माहिती सांगितलेली आहे. खरंच एक ज्ञान किंवा मेडिटेशन आपण जर काही माहिती जर गोळा केली लक्षात येईल किंवा जे करणारे लोक आहेत अशा लोकांशी जेव्हा आपण चर्चा करतो तेव्हा आपल्याला लक्षात येतं की खरंच मेडिटेशन किती महत्वाचं आहे. की आपलं एक लक्ष केंद्रित करणं स्मरणशक्ती वाढवण्यासाठीचं विद्यार्थ्यांसाठी मुलांसाठी तर खूप गरजेचं आहे की त्यांना या गोष्टीची सवय लावल्या गेली पाहिजे. त्यांना या गोष्टीची सवय आपण करून दिली पाहिजे. खरंच एक संस्कार म्हणून जर आपण या गोष्टीकडे लक्ष दिलं तर नक्कीच त्यांच्यामध्ये आतापासून अशा गोष्टींमध्ये वाढ होईल आणि त्या गोष्टी त्यांच्यामध्ये वाढीस लागतील आणि त्याचा फायदा त्यांना अभ्यासात होईल, स्मरणशक्तीमध्ये होईल, अनेक ठिकाणी होईल. आज स्पर्धा परीक्षा आहेत. स्पर्धा परीक्षेमध्ये लक्षात ठेवणे सगळ्यात महत्वाचं आहे. त्यामध्ये सुद्धा त्यांना बऱ्याच प्रमाणामध्ये फायदा होईल. त्याच्यासोबतच आपल्या जीवनामध्ये सुद्धा जे मोठे व्यक्ती आहेत त्यांच्या जीवनामध्ये सुद्धा या गोष्टीचा खूप मोठा फायदा आहे की आपण या मेडिटेशन केलं पाहिजे आणि या मेडिटेशन मध्ये आपण आपलं मन स्थिर केलं पाहिजे. भगवद्गीतेमध्ये स्थितप्रज्ञाची गोष्ट सांगितलेली आहे. स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव. त्यांनी विचारलेलं आहे की अर्जुनाने किंवा समाज स्थितप्रज्ञ काय आहे? कोण स्थितप्रज्ञ कोणाला स्थितप्रज्ञ म्हटलं जाते? याचा सारांश एकच आहे की तो म्हणजे ज्याचं मन स्थिर आहे, ज्याचं मन आपल्या ताब्यात आहे, त्याला स्थितप्रज्ञ म्हटलं जाते. आज मनाच्या वरती सगळ्या गोष्टी आहेत. आज आपण बोलता बोलता म्हणतो किंवा हा तो त्याच्या मनानेच करतो. मनाने करतो पण ठीक आहे, सगळ्या गोष्टी अवलंबून कशावर आहेत तर त्या मनावरती आहेत. आपला आपल्या मनावरती सुद्धा ताबा असला पाहिजे. आपल्या मनावर आपलं नियंत्रण असलं पाहिजे. आणि हे मनावरचा ताबा किंवा मनावरचं नियंत्रण जे आहे, हे मिळवायचं असेल तर त्याचा प्रभावी मंत्र, त्याचं प्रभावी साधन म्हणजे मेडिटेशन आहे. त्या मेडिटेशन मधूनच आपण आपल्या पूर्ण मनावरती ताबा मिळवू शकतो. आणि म्हणूनच मेडिटेशन खूप गरजेचं आहे. या संदर्भात मॅडमचे जे मेसेजेस म्हणजे YouTubeवरचे त्यांचे व्हिडिओ जे आहेत त्याची लिंक मी आता सेंड करणार आहे. त्यासोबतच मॅडमच्या YouTube चॅनलची जी लिंक आहे ती सुद्धा सेंड होईल, मुख्य चॅनलची. त्याच्यावरती अनेक व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत आणि यानंतरही मॅडम अपलोड करणार आहेत. प्रत्येकाने ते लाईक करा आणि प्रत्येकाने ते शेअर करा. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ते पोहोचले पाहिजेत. तुम्हाला प्रत्येकाला जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवून प्रत्येकाला फायदा होणं गरजेचं आहे. आज आपण जर पाहिलं की सध्याच्या स्थितीमध्ये आपल्या आजूबाजूची परिस्थिती ही अशी शांततामय परिस्थिती कोणतीही नाही. ही शांततामय परिस्थिती आणावी लागेल. कमीत कमी आपल्याला आपल्यामध्ये तरी ती शांततामय परिस्थिती आणावी लागेल. आणि ह्या गोष्टी फक्त विचार करून होत नाहीत. अनेक जणांना माहिती आहे. अनेक जणांना मेडिटेशनचं महत्त्व माहिती आहे, पण कसं आहे फक्त इथे डोक्यात आहे. कृतीत नाही. कृती करावी लागेल. मी माझा एक मंत्र तुम्हाला देत असतो की क्रिया तशी प्रतिक्रिया. तुम्हाला ती क्रिया करावी लागेल. तुम्हाला ऑटोमॅटिकली प्रतिक्रिया मिळून जाईल त्याच्यामधून. जर तुम्ही ती क्रिया केली नाही तर तुम्हाला ती प्रतिक्रिया मिळणार नाही. आणि ही प्रतिक्रिया जर तुम्हाला अपेक्षित असेल, तुमचं मनावरती जर तुम्हाला कंट्रोल करायचं असेल, तर या मेडिटेशनचा फायदा आपण घेतला पाहिजे. मेडिटेशन केलं पाहिजे. ठीक आहे, रोज मी म्हणत नाही तुम्हाला की रोज मिळेल वेळ. ठीक आहे, काही जणांना वेळ मिळतो, मिळत नाही. पण मला वाटतं एक 5 मिनिटं आपण रोज काढू शकतो. ठीक आहे, तुम्हाला नाही मिळत सकाळचा वेळ, इतर वेळेस तुम्ही घ्या. मेडिटेशनला तुम्हाला काही साहित्य लागते असं नाहीये. फक्त एक शांततामय वातावरण तुम्हाला आवश्यक आहे. सकाळी करत असाल तर त्याचा बेनिफिट तर खूप जास्तच आहे. नक्कीच होणारा तो बेनिफिट आहे. एक 5 मिनिटं करा, थोडंसं वाढवा. ज्यांना जितका जास्त वेळ मिळतो, तितका जास्त वेळ त्यांनी या मेडिटेशनमध्ये दिला पाहिजे. अजून याच्याबद्दल माहिती घ्या. आता जे व्हिडिओ तुम्हाला सेंड होणार आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला अजून मेडिटेशनची जास्तीत जास्त माहिती ही तुम्हाला शेअर होणार आहे आणि ती तुम्हाला समजणार आहे. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टींवरती आपण या मेडिटेशनच्या गोष्टीवरती विचार केला पाहिजे आणि एक मेडिटेशननुसार आपण आपलं जे जीवन आहे, आपण आपलं जीवन चांगलं करून घेतलं पाहिजे. एक 5 ते 10 मिनिटं हे करायचं आपल्याला. 5 ते 10 मिनिटं दिले तरी खूप झालेले आहेत. लहान मुलं आहेत त्यांना 5 मिनिटं जरी दिले तरी चालेल.
मोठे असतील तर थोडंसं अजून जास्त आपण घेऊ शकतो. या सगळ्या गोष्टी आपण करायला पाहिजे. तर आजच्या या सेशनमध्ये आपण इतकंच पाहू. मी बर्वे मॅडम यांनी जे मार्गदर्शन केलं, यासाठी मी त्यांना आभार मानतो आणि त्यांचं मार्गदर्शन आपल्याला यानंतर पुढे सुद्धा मिळणारच आहे. त्यांच्या YouTube चॅनलवरती अनेक पद्धतीचं मार्गदर्शन दिलेलंच आहे. ते सुद्धा आणि त्यांचं पर्सनली मार्गदर्शन सुद्धा आपल्याला मिळणार आहे. आणि तुम्हाला जर काही प्रश्न असतील, जर तुम्हाला अजून याच्याबद्दल काही जाणून घ्यायचं असेल, तर मी मॅडमला तुम्ही डायरेक्टही विचारू शकतो. मी तुम्हाला त्यांचा नंबर सुद्धा देऊ शकतो. तुम्ही त्यांना डायरेक्टही विचारू शकता किंवा त्यांचे जे व्हिडिओज आहेत, त्या व्हिडिओवर तुम्ही कमेंट्सही करू शकता आणि तिथे तुम्ही ते प्रश्न विचारू शकता. मॅडम तुम्हाला त्या ठिकाणी सुद्धा उत्तरं देतील. आणि जर अधिक माहिती पाहिजे असेल, अधिक हे पाहिजे असेल, तर त्यांचा मी नंबर सुद्धा तुम्हाला शेअर करेल. मला मेसेज करा. मी तुम्हाला त्यांचा नंबर शेअर करतो. नक्की त्या तुम्हाला मार्गदर्शन करतील आणि आवडीने मार्गदर्शन करतील. कारण त्या स्वतः सुद्धा एक त्यामध्ये इंटरेस्टेड आहेत. त्यांना सुद्धा एक प्रकारे मार्गदर्शन करायचं आहे. तुमचा फायदा झाला यातच त्यांचं खऱ्या अर्थाचं मार्गदर्शनाचा त्यांना आनंद मिळणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला जर त्यांना पर्सनली करायचं असेल तरी हरकत नाही. मला मेसेज करा. मी तुम्हाला त्यांचा नंबर देतो. मी पुन्हा एकदा मॅडमला धन्यवाद देतो. मॅडमचे आभार मानतो आणि आजचं एक आपलं स्पेशल सेशन या ठिकाणी संपलं, असं मी जाहीर करतो. धन्यवाद. आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस तरह मौका दिया सबके बीच में मेरे पास जो भी ज्ञान था वो बताने के लिए। और अगर इसमें से कुछ भी लोगों को फ़ायदा होता है, तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूँगी कि मैंने जो बताया वो किसी के काम में आया है। यही एक मेरी पहल है कि जो ज्ञान हमारे जो सनातन धर्म है वो सब डेफिनेटली. फैले। जी। बरोबर, बरोबर. जी।